आप सबको ये मालूम है साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, बट ये वैल्यू आए कहां से? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और मुझे लगता है कि काफी आसानी से ये मैसेज मैं आप तक पहुंचा दूंगा इस वीडियो के हेल्प से। बट हाँ, एक छोटा सा कंडीशन है। ये जो 0 डिग्री वाला कंसेप्ट है और 90 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है, इस चीज को समझने के लिए जरा सा मैथमेटिकल अप्रोच आपको रखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल हम बना लेते हैं और ये देखिए मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया आपके सामने और यहां 90 डिग्री इस पॉइंट पे बन रहा है और इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं। आप सबको मालूम है अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, तो इस हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब आपके सामने पी बी एच ये तीनों चीज है। अब इस चीज को आगे समझने से पहले आपको ये लिख लेना चाहिए कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होती है। एज यू नो ये होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहां मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। देखा जाए तो ये थीटा है तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और एच की वैल्यू ऑब्वियसली ये हो जाएगी। अब देखो यहां जरा सा स्पेशल अप्रोच के साथ हम इस चीज को आगे प्रोसेस करते हैं और आप मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। एक कंसेप्ट मैं देना चाहता हूं और इस चीज को समझो। देखो ये क्या है, थीटा है। अब मैं जैसे जैसे थीटा को रिड्यूस करूंगा, थीटा को रिड्यूस करने से मेरा मतलब क्या है, अभी जो ये थीटा है रिड्यूस करने से मेरा मतलब ये है कि मैं यहां से एक लाइन ऐसे बना दूं। तो इस तरीके से देख रहे हो जो भी ये थीटा था मैंने थीटा को रिड्यूस किया। तो जैसे ही मैंने थीटा को थोड़ा सा रिड्यूस किया तो आप देख सकते हो जो पी की वैल्यू है ये भी रिड्यूस हो गया। इस बात को तो आप मानोगे। और इसी तरीके से मैं और ज्यादा रिड्यूस करूं थीटा को, तो चलिए मैं करके आपको शो कर देता हूं। ये देखो मैंने और रिड्यूस किया। जैसे ही मैंने थोड़ा और रिड्यूस किया तो आप देख सकते हो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू और रिड्यूस हो गई। तो क्या इस चीज के साथ आप एग्री करोगे कि जैसे जैसे मैं थीटा को डिक्रीज करूंगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू डिक्रीज होंगे। इस चीज को देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो इसके हेल्प से मैं यहां रखता हूं, ठीक है, ये h के साथ मैंने कॉन्साइड किया। अब जैसे जैसे मैं थीटा को डिक्रीज करूंगा, अच्छा ये थीटा है, ठीक है, जैसे जैसे मैं थीटा को डिक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं थीटा को डिक्रीज करूंगा वैसे वैसे आप देख सकते हो ये जो परपेंडिकुलर है ये भी डिक्रीज हो रहा है। आप और भी बहुत कुछ नोटिस कर सकते हो, जैसे कि h को नोटिस कर सकते हो, b को नोटिस कर रहे हो, बट इस चीज को समझने के लिए सिर्फ p और ये थीटा इन दोनों को नोटिस करो। तो मैंने क्या कहा, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा होगा, जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा होगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही होगी। इस चीज को आप आई होप समझ पा रहे होंगे। और एक बार जब थीटा 0 हो जाएगा तो क्या लगता है आपको, अपने स्पेशल सेंस को यूज करके मुझे बताओ, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? अगर इस चीज को आपने समझ लिया है तब तो फिर काफी अच्छी बात है। आई होप आपने समझ ही लिया होगा। इस चीज को मैं देखो यहां लिख करके समझाने की कोशिश करता हूं। एज थीटा अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये भी 0 की तरफ अप्रोच हो रहा होगा। ये भी देखो 0 को टच कर रहा होगा। आपने इस चीज को नोटिस किया ना? देखो फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे जैसे थीटा ये 0 की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 0 की तरफ जा रही है। आप चाहो तो h को भी ऑब्जर्व कर सकते हो और बेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। हालांकि इस चीज को समझने के लिए इतना ही काफी होगा। तो चलिए आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बस समझो आपका काम हो गया। इस चीज को बस यहां आप पुट कर दो। तो बताइए साइन थीटा को हम रिप्लेस करते हैं 0 डिग्री से, क्योंकि साइन 0 के लिए ही आप फाइंड करना चाहते हो। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच। तो बताइए जब थीटा की वैल्यू 0 हो गई होगी तो उस समय परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ऑब्वियसली ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू भी 0 हो गई होगी। इस चीज को तो आप एग्री कर सकते हो। थोड़ा सा स्पेशल सेंस रखिएगा और एक मैथमेटिकल अप्रोच रखिएगा इस चीज के लिए। एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ h। तो h की वैल्यू क्या होगी, इस चीज को छोड़ो। ऐसे तो आप देख सकते हो कि h की वैल्यू भी डिक्रीज होते जा रही होगी। हालांकि इस चीज से हमें मतलब नहीं है। h की वैल्यू कुछ भी हो तो मैं h ही रखता हूं, ठीक है। ऐसे तो h कॉन्साइड हो जाएगा b के साथ और h इज इक्वल टू b हो जाएगा, बट फिलहाल मैं h ही रखता हूं और इसी से काम हो जाएगा आपका। अब बस मुझे इतना बताओ, 0 बाई एनी नॉन जीरो नंबर, यानी कि ये कुछ नंबर है जैसे कि 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। तो बस हो गया आपका काम। तो इस तरीके से हमने ये शो किया साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0।
मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गया तो पक्का आप मैथमेटिकल अप्रोच रखते हो। और एक चीज, अगर ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। ये वीडियो काफी लंबी है, लेकिन हाँ, एक वीडियो को देखने के बाद ट्रिगोनोमेट्री के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।